आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको ये दिखाना है कि तीन बिंदु एक रेखा पर हैं, तो कोलिनियरिटी मतलब संरेख चेक करना है। तीन तीन बिंदु एक रेखा पर हैं, तो इसके लिए हम पहला सवाल लेते हैं। सो दैट ABC तीन बिंदु जो हैं ये कोलिनियर है, मतलब एक रेखा पर हैं। तीन बिंदु एक रेखा पर है, तो हम सबसे पहले A और B दो बिंदु को मिलाने का एक रेखा का इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB का सूत्र होता है, C का चर्चा हम बाद में करेंगे, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो हम x1 y1 z1 A में मानते हैं और x2 y2 z2 B में मानते हैं। C का हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, देखिए x2 हम B में से लेते हैं, 5 माइनस 2 बराबर, अब y माइनस y1 के जगह पर 1, y2 माइनस y1 0 माइनस 1, z माइनस z1 के जगह पर 3 और z2 माइनस z1, तो z2 है हमारा 5 माइनस z1 के जगह पर 3। इसको छोटा करेंगे, x माइनस 2 बटा 3, y माइनस 1 बटा माइनस 1, z माइनस 3/2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ AB। अब अगर C बिंदु भी इसी रेखा पर होगा तो C का कोऑर्डिनेट हमारा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम इसी समीकरण में पुट करेंगे, x के जगह पर हम x के जगह पर, y के जगह पर और z के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है हमने अंक जो है गलत ले लिया, तो इसको हमको फिर से बनाना पड़ेगा। हम कोई दूसरा क्वेश्चन का अंक ले लिए, अंक दूसरे क्वेश्चन का लिया गया ना, तो इसको हम दूसरा बना देते हैं। x माइनस x1, देखिए A में जो अंक है वह x1 y1 z1 है, B में जो है x2 y2 z2 है। तो x माइनस x1 बटा y माइनस x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 के जगह पर 1 और y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो x माइनस 2 बटा 3, y माइनस 1 बटा माइनस 1 और z माइनस 3/2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगर C बिंदु स्थित है AB पर, तो C का कोऑर्डिनेट इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब C का बिंदु जो है वह x y z के जगह पर रखेंगे। तो x के जगह पर -4, y के जगह पर 3 माइनस 1 और z के जगह पर -1/2। तो ये हो गया -6/3
3 में से 1 गया 2 बटा -1, और ये z के जगह पर हमने रखा था -1, तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा -3। तो ये हो गया हमारा -4/2। इसको छोटा करते हैं तो ये हो गया -2, ये हो गया -2 और ये हो गया -2। तो ये तीनों का वैल्यू सेम आ गया। सो C जो है स्थित है AB पर। तो AB रेखा पर ही C बिंदु आ गया। इसका मतलब है एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं। तो आप कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। अगला सवाल, पहला दूसरा एक ही जैसा है। कहता है कि लैम्डा का मान बताइए अगर 3 बिंदु कोलिनियर हैं। यदि 3 बिंदु कोलिनियर हैं तो हमको लैम्डा का मान बताना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले AB का इक्वेशन बना देंगे। AB का इक्वेशन दो बिंदु का x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 में भी आप पढ़े होंगे। x1 y1 z1 A से पकड़ेंगे और x2 y2 z2 B से पकड़ेंगे। x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो x माइनस 2 बटा -1 बराबर y माइनस 5 बटा -3 और 2 में से बटा -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ AB। अगर चूँकि C स्थित है AB पर, C लाइज ऑन AB, तो अतः C का बिंदु x y z की जगह पर रख देंगे। x के जगह पर हम रखेंगे 3, y की जगह पर रखेंगे लैम्डा और एक फिर गलती हो गया z की जगह पर z माइनस 1 होगा ना यहाँ पर। तो z के जगह पर रखेंगे 3 माइनस 1 बटा -2। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 1 बटा -1 लैम्डा माइनस 5 बटा -3 2 बटा -2। ये देखिए -1 है, ये दो कट के भी -1 आएगा। तो पहला और तीसरा वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। बीच का लैम्डा हमको पकड़ना है। तो हम किसी एक को पकड़ लेंगे। कह सकते हैं कि लैम्डा माइनस 5 बटा -3 इज इक्वल टू -1। तिरछा तिरछी गुना किया, अतः लैम्डा इज इक्वल टू 8। लैम्डा का मान पकड़ लिया। अगला सवाल, लैम्डा और म्यू दो मान बताइए। लैम्डा और म्यू दो स्केलर हैं यदि 3 बिंदु कोलिनियर है। तो हम फिर वही इक्वेशन ऑफ AB निकालते हैं। AB डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस माइनस प्लस z1
बटा Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया x माइनस 3 बटा 6, y माइनस 2 बटा 6 और z प्लस 4 बटा माइनस 6। इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। चूँकि C स्थित है ए बी पर, अतः इसमें एक्स वाई जेड के जगह पर हम C का बिंदु रखेंगे। तो x के जगह पर रखेंगे लैम्डा माइनस 3, y के जगह पर रखेंगे म्यू माइनस 2 और z के जगह पर रखेंगे माइनस 6। इसको छोटा करेंगे, चार में से 6 गया, -2 बटा -6, ये कट के 1/3 आएगा। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तीनों जब आपस में बराबर होंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चूँकि लैम्डा माइनस 3 बटा 6 बराबर होगा 1/3 के, तो 3 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 15। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा का मान 5 आ गया। फिर कह सकते हैं कि म्यू माइनस 2/6 भी बराबर है 1/3 के। चूँकि तीनों आपस में बराबर हैं तो तिरछा तिरछी गुना करके 3 म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 3 म्यू इज इक्वल टू 12, इसीलिए म्यू इज इक्वल टू 4। लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल दिया। इसी आधार पर अगला सवाल, लैम्डा और म्यू को मान बताइए यदि तीनों बिंदु एक सम। ये सेम है, सेम एज क्वेश्चन 4। अब अगला सवाल में देख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC दिया हुआ है। ABC का 3 बिंदु दिया गया है, तो आपको दिखाना है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। तो हम तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर, बारी बारी से रख देते हैं। ए का बाएं तरफ IJ के बाएं वाला अंक जो है वो रख देंगे, -4 2 -3। बी का कोऑर्डिनेट होगा 1 3 -2 और सी का कोऑर्डिनेट होगा -9 1 -4। तो ABC 3 बिंदु दिया गया है। यह ए का है, यह बी का है, यह सी का है। ABC का दिया हुआ है। इस आधार पर आप क्वेश्चन 1 की तरह आप पहले इक्वेशन ऑफ AB निकालिए। AB के बाद जो आएगा इक्वेशन 1, उसमें XYZ के जगह पर C का बिंदु रखेंगे, तीनों बराबर आएगा। इस तरीक़ा से कोलिनियरिटी का आपका चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।